हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो आज अपन देखेंगे, चित्रकला देख रहे थे, ठीक है। तो उसमें अपन ने मेवाड़ का एक हिस्टोरिकल अपन ने सारा देखा, शासकों के अनुसार क्या क्या चित्रकला का डेवलपमेंट रहा मेवाड़ में, वो देखा। आज अपन देखेंगे मेवाड़ की उप शैलियां, सब स्कूल्स ऑफ मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग, ठीक है। तो मैंने बताया टोटल 4 हैं अपने, और क्रम से चलेंगे। पहले चावंड, फिर नाथद्वारा 2, फिर तीसरे नंबर पर देवगढ़ और चौथी शाहपुरा भीलवाड़ा। ओके, आज अपन देखेंगे चावंड, है ना। तो मेवाड़ चित्रशैली की उप शैलियां। सबसे पहले देखें अपन चावंड, है ना। तो पहले चावंड एक लोकेशन देखो हिस्ट्री एटलस में, कहाँ है? उदयपुर से नीचे सारडा तहसील के अंदर अपने क्या है? चावंड, ठीक है। चावंड, तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि चावंड, ये चावंड का परिचय है बेसिक की क्या। महाराणा कौन से लिंक है? महाराणा प्रताप इससे लिंक है, और महाराणा प्रताप का कार्यकाल लिखा हुआ 1572 से 97 कल मैंने आपको बताया था। हत्या कर जीता कि मतलब किसकी हत्या करके महाराणा प्रताप ने? चावंड जीता था। तो कौन है ये? लूणा चावंडिया, मतलब लूण ज्यादा पड़ गया चावलों में, ऐसा समझ लो आप। लूण तो समझते ही हो यार, नमक है कि नहीं है। तो लूण ज्यादा पड़ गया, तो लूणा चावंडिया को हरा कर महाराणा प्रताप ने चावंड जीता, और महाराणा प्रताप ने उसको क्या बना लिया? अपनी राजधानी बना लिया, है ना। उदयपुर की जगह राजधानी किसको बनाया? चावंड को बनाया। चावंड किससे जीता? लूणा चावंडिया से जीता। राजधानी कब बनाया? 1585 में, 1585 में। और कब तक रही राजधानी? अगले 30 सालों तक, मतलब 1615 तक। 1685 से 1715 साल, 1700 से 1685 से 1600 तक 15 साल, और 1600 से 1615 15 साल, 30 साल राजधानी रही। चावंड राजधानी रहा 30 साल, मतलब 1685 से 1585 से 1615 तक। तो 1585 से 1615 साल, और 1600 से 1615 15 साल, तो 30 साल रहा क्या? लूण में चावल, लूण ज्यादा हो गया था चावलों में, वो राजधानी, मतलब लूणा चावंडिया से चावंड जीता था, वो राजधानी रहा महाराणा प्रताप की। और नौबत क्यों आई कि पंजाब क्षेत्र में हल्दी घाटी का युद्ध, फिर उस अकबर हरा नहीं पाए महाराणा प्रताप को, फिर वो कंटिन्यू मुगल आक्रमण होता रहा, ठीक है ना। और जैसे अपन देखते हैं कि 1585 के अंदर है ना, 1585 की डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो अपन ने भीलवाड़ा में पढ़ी थी, 32 खंभों की छतरी जगन्नाथ कछुआ, भारमल के पुत्र, है ना, भगवान दास के भाई, उन्होंने अंतिम मुगल आक्रमण किया था मेवाड़ के ऊपर। फिर उसके बाद मेवाड़ पे आक्रमण क्यों नहीं हुआ? क्योंकि राजधानी जो थी ना, एक मिनट, राजधानी जो थी ना, तो राजधानी परिवर्तित हो गई, और परिवर्तित होकर राजधानी कहां चली गई? राजधानी परिवर्तित होकर कहां चली गई? चावंड चली गई। तो मेवाड़ सरेंडर कर दिया महाराणा प्रताप ने, तो इसलिए फिर 1585 के बाद कोई मुगल आक्रमण मेवाड़ पे नहीं हुआ, है ना। तो और 1585 में किसने किया? जगन्नाथ कछुआ, वो 32 खंभों की छतरी। 32 खंभों की छतरी बताई। एक तो अपने क्या, हमीर देव चौहान के द्वारा निर्मित, पिता जय सिंह की याद में कहा स्वामाधोपुर, 32 साल सुशासन। एक सूर्य कंवर की छतरी अपने जोधपुर मंडोर, और एक अपने ये मंडलगढ़ वाली, ठीक है। तो ऐसे याद रखो 1585। फिर अपन देखते हैं चावंड की स्थिति क्या है। सारडा तहसील उदयपुर में, सारडा देखो कहां है? उदयपुर के अंदर, ठीक है ना। ऐसे है, समझ गए? ये चीज है। सलमपुर नहीं है, ये सलमपुर नहीं है, सारडा है, ठीक है। जिला जो बना है ना, वो सलमपुर है ना। जैसे फसा से जो था ना, फसा बादशाह को, फसा फैसे फलोदी, सा से सलमपुर, ये वो है, ठीक है ना। फिर खेनी, खेरतल, नीम का थाना, है ना। खेनी के डीडी, डीडवाना, डीडवाना पहले तो डीक, और फिर डीडवाना कुचामन, है ना। तो ये सलमपुर उदयपुर, सारडा उदयपुर सलमपुर जिला बना है, ठीक है ना। ये है। तो चावंड अपन ने देख लिया। अब अपन देखते हैं चावंड चित्रशैली, ठीक है। तो चावंड चित्रशैली की प्रारंभ करता कौन? महाराणा प्रताप, 1572 से 97 काल है। स्वर्ण काल किसके समय है? मतलब किसका? मेवाड़ शैली का नहीं, चावंड शैली का स्वर्ण काल। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों, और ये अच्छे स्टूडेंटों को उलझा देता है ये क्वेश्चन, एक तो मेवाड़ के अंदर और एक अपने जयपुर के अंदर, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताऊंगा। अब अपन देखेंगे आगे कि आमेर शैली का स्वर्ण काल और जयपुर शैली का स्वर्ण काल दोनों अलग अलग है कि नहीं। ऐसे मेवाड़ शैली का स्वर्ण काल और चावंड शैली का स्वर्ण काल अलग अलग है। तो अपन देखें मेवाड़ शैली का संस्थापक कौन है, मुझे बताओ। कुंभा। चावंड शैली का संस्थापक महाराणा प्रताप। तो जब संस्थापक अलग है तो स्वर्णकाल भी तो अलग अलग होंगे कि नहीं होंगे? ये लगाओ, ये है ऊपरी मंजिल, खाली मत रखो इसको। फिर मेवाड़ का स्वर्णकाल तो अभी थोड़ा बाद में आएगा, है ना। पहले आ गया चावंड का स्वर्णकाल। तो चावंड का स्वर्णकाल कौन? अमर सिंह प्रथम, महाराणा प्रताप के पुत्र,
जिनका कार्यकाल है 1597 से 1620, अमर सिंह प्रथम का। ठीक है, ये 1597 1620 ये स्वर्णकाल किसका? स्वर्णकाल किसका? चावंड शैली का। तो बिल्कुल तभी से देखना, आपको समझना है कि चावंड शैली का स्वर्णकाल पूछा है या मेवाड़ शैली का स्वर्णकाल पूछा है, क्योंकि मेवाड़ शैली का स्वर्णकाल जो है ना वो जगत सिंह प्रथम हो जाएंगे, वो अमर सिंह के पोते। ठीक है ना, अमर सिंह के बाद कर्ण सिंह 20 से 28, कर्ण सिंह के बाद जगत सिंह प्रथम है 28 से 52, और फिर 52 से 80 आएंगे राज सिंह प्रथम, जिनके समय नाथद्वारा की स्थापना होगी और नाथद्वारा शैली की स्थापना होगी। ठीक है, ऐसे याद रखो, है ना। तो संस्थापक इस महाराणा प्रताप ऑफ चावंड शैली एंड चावंड शैली का स्वर्णकाल अमर सिंह प्रथम 97 से 1620। प्रभाव, मुगल प्रभाव, क्योंकि मुगल संधि हो गई थी 1615 में, है ना, बुद्धि से मतलब बल से नहीं, बुद्धि से जीता मेवाड़ को। और चित्रकार, एकमात्र चित्रकार है अपने चावंड शैली का क्या? नसरुद्दीन, है ना। तो लूण ज्यादा हो गया चावलों में, ना 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 ना, नहीं हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ। ठीक है, लूण ज्यादा हो गया क्या चावलों में? ना ना साहब, कहाँ, नहीं हुआ। सही है, राग मत गाओ तुम कि लूण ज्यादा हो गया, लूण ज्यादा हो गया। तो लूण ज्यादा, लूण चावलों में क्या? लूणिया चावंडिया, है ना, चावंड हो गया। ना 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 नासुरुद्दीन, राग मत गाओ यार, आपकी लूण ज्यादा हो गया, लूण ज्यादा होगा। रागमाला सबसे बड़ा चित्रित ग्रंथ अपने मेवाड़ का, बहुत है क्वेश्चन इस पे, रागमाला रागमाला। तो राग मत गाओ यार, लूण ज्यादा हो गया चावलों में, लूण ज्यादा हो गया, ना नहीं हुआ। ठीक है ना, राग मत गाओ। जैसे नमक ज्यादा हो जाता है कई बार सच में, तो राग आते हैं ना बराबर, अरे यार नमक ज्यादा होगा, नहीं तो मैं साला 2 रोटी और खाता था, बढ़िया 2 रोटी कम खाई, नहीं तो गांडी बीपी हो जाता है कि नहीं है। तो लूण ज्यादा नहीं हुआ, राग मत गाओ यार, चुप रहो। ठीक है, खानी तो खानी, तो उठ चल जाए चुपचाप, है कि नहीं। तो लूण ज्यादा नहीं हुआ, तो लूणिया चावंडिया, ना नासुरुद्दीन, राग रागमाला। समझ गए? नहीं समझे तो पहले नींद उड़ाओ, फिर आ जाएगी समझ में। ठीक है, चित्रित ग्रंथ क्या? रागमाला बता दिया मैंने अभी, मेवाड़ का सबसे बड़ा चित्रित ग्रंथ। और चित्र इन्होंने बनाया किसका? ढोला मारू का चित्र बनाया। वैसे ढोला मारू की जो प्रेम कथा है ना, ये मारवाड़ शैली के अंदर निर्मित, मतलब पोर्ट्रेट की गई है, जोधपुर शैली में खासतौर पर प्रेम कहानियां जोधपुर शैली की विशेषता है। खैर कोई बात नहीं, चावंड में भी हो गया तो अपन मना थोड़ी करना। तो चावंड में बनाने वाला कौन है? ये नासुरुद्दीन रागमाला। ठीक है, तो डोल मत पीटो, लूण ज्यादा हो गया, जूड़ लूण ज्यादा हो गया, ना भाई नहीं हुआ, राग मत गाओ, डोल मत पीटो। ठीक है, ऐसे डोल से डोल मारू, डोला मारू। समझ गए? अब देखो ये अपने चावंड, देखो चावंड रागमाला सीरीज, ये देखो रागमाला, है ना, रागमाला रागमाला। ठीक है, तो रागमाला, तो ये इसमें ये सारा देखो चावंड रागमाला सीरीज। तो कौन है रागमाला का चित्रित किसने करी है? देखो नासुरुद्दीन। ठीक है, ये नासुरुद्दीन, ये रागमाला से चित्रण है। ठीक है, ये अपन देखते हैं, ये भी रागमाला चित्रण। ठीक है, अब इसमें देखो ये जो दिख रहा है ना आपको, अब देखो ये सफेद दिखाई दे रहा है, तो ये क्या है? ये अपन जैसे देखते हैं कि जगमहल जो है ना, जगमहल, ये वो है, ये जो आता आज पैलेस होटल है पिछोला झील में सफेद। ठीक है, ऐसे है। समझ गए? तो देखो चित्रों से पता लग जाएगा आपको सारा। अब तो लाल और पीले रंग की ज्यादा है ना अपने मेवाड़ के अंदर, तो देखो लाल और पीला, हर जगह देखो लाल पीला, लाल पीला कंपेरेटिवली ज्यादा। प्राकृतिक दृश्य, ठीक है, बादल, है ना, ये देखो बादल, ऊपर देखो पंखा दिखाया हुआ, पंखा कैसे हुआ। ठीक है, ऐसे झील, प्राकृतिक दृश्य, पहाड़, हाथी ज्यादा दिखाया, कदम का वृक्ष, ठीक है ना, ये कदम के वृक्ष, ऐसे अपने मेवाड़ शैली के अंदर। ठीक है, ये है, ये हो गया, ये चावंड शैली था। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं नाथद्वारा शैली। ठीक है, नाथद्वारा शैली, तो नाथद्वारा शैली ये चावंड शैली उपशैली देगा, नाथद्वारा शैली। नाथद्वारा शैली जिला कहाँ है अपने? नाथद्वारा कहाँ है? राजसमंद के अंदर है। ठीक है ना, मंदिर श्रीनाथ जी का मंदिर है। ठीक है ना, श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण के साथ ही यहाँ पे नाथद्वारा शैली चालू हो गई, और श्रीनाथ जी का मंदिर बना अपने 1671 में। ये सिहाड़ तहसील के अंदर, सिहाड़ सिंह के समान है नाथद्वारा, अपने श्रीनाथ जी, श्रीनाथ जी सिहाड़, नाथद्वारा राजसमंद। ठीक है, 1671 में राज सिंह के समय बना। और यहीं पे फिर हवेली संगीत, अपने जैसे देखा था कि भाई औरंगजेब के डर से वृंदावन से मूर्तियां ले लेके इधर उधर लेके छुपे, मारवाड़ भी गए लेकिन वहां शरण नहीं मिली, फिर मारवाड़ में हवेलियों में रखा, मेवाड़ में हवेलियों में छुपा के रखा श्रीनाथ जी की मूर्ति को, और वहीं फिर हवेली पूजन हुआ। तो हवेली संगीत, हवेली सारा किससे रिलेटेड है? अपने ये श्रीनाथ जी से रिलेटेड है, वल्लभ संप्रदाय, रुद्र वल्लभ या पुष्टि मार्गी। ठीक है ना, ये है संप्रदाय कौन सा? आरवीपी याद है, मैंने बताया था, वैष्णविज्म पढ़ा था, रुद्र वल्लभ और
पुष्टि मार्गी, ऋग्वेदिक पीरियड बताया था। तो रुद्र, वल्लभ और पुष्टि मार्गी। ठीक है, कृष्ण जी का रूप यहाँ बाल रूप में पूजा होती है, याद रखो। और कृष्ण जी या वल्लभ संप्रदाय का सबसे बड़ा मंदिर है, यहाँ पे बाल रूप में पूजा होती है। और मंदिर की स्थिति कहाँ है? सिहार नाथद्वारा राजसमंद में है। ठीक है, इसको यहाँ लिख लो। फिर संगीत, हवेली संगीत है ना, पूछते हैं हवेली संगीत का संबंध किससे? कृष्ण जी से, वल्लभ संप्रदाय से। क्योंकि हवेली के अंदर छुपा के रखा मूर्ति को। भाई मंदिर में रखते तो औरंगजेब को शक हो जाता है, औरंगजेब भूत प्रस्ती से नफरत करता। भूत प्रस्ती मतलब, भूत मतलब मूर्ति पूजा। जैसे बोलते हैं कि सवाल का जवाब दो, भूत क्यों बने हुए हो, है ना। तो भूत प्रस्ती से नफरत, है ना, मतलब इस्लाम में वर्जित है मूर्ति पूजा। तो औरंगजेब मूर्ति तोड़ देता अगर मंदिर में रहती, तो हवेलियों में छुपा के रखा। और फिर जो संगीत पॉपुलर हुआ भजनों के रूप में, से हवेली संगीत बोलते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना अपन को। फिर अपन देखते हैं नाथद्वारा चित्र शैली को ही अपन हवेली शैली बोलते हैं। ठीक है, तो हवेली संगीत, हवेली चित्र शैली किससे संबंधित है, क्या है, ये अपन को पता होना चाहिए। ठीक है, नाथद्वारा चित्र शैली, हवेली शैली। प्रारंभकर्ता स्वर्णकाल किसका? अपने प्रारंभकर्ता भी वही है और स्वर्णकाल भी वही है। कौन? राज सिंह। ठीक है, महाराणा राज सिंह 1677। जैसे अपन देखते हैं ना, अमर सिंह देखते हैं अपन, अमर सिंह का काल देखते हैं अपन का 97 से 1620। अमर सिंह के बाद कर्ण सिंह 1620 से 28। कर्ण सिंह के बाद जगत सिंह प्रथम 1628 से 52। और फिर 1652 से लेके 80 तक अपने कौन? राज सिंह प्रथम, जिनके समय नाथद्वारा की स्थापना हुई 1671 में। ठीक है, फिर नाथद्वारा शैली के चित्रकार अपन देखते हैं। तो मैंने बताया था कि सबसे पहले, मैंने यूं बताया था कि सबसे पहले तो अपन ने क्या दिया? सबसे पहले तो अपन ने श्रीनाथ जी को चाय दी है। किसने? कमला ने बना के दी है, इलायची की। कमला ने बना के दी इलायची की चाय श्रीनाथ जी को। या तो कमला इलायचियों की चाय से कुछ नहीं है, ये महिला चित्रकार है। ठीक है, और कहाँ दी? मतलब कृष्ण जी को तो दी, कृष्ण जी देव समान। और कहाँ दी? अपने चतुर्भुज घास, मतलब चारों तरफ घास ही घास थी, वहां चाय बना के दी। तो चतुर्भुज ये नाथ, अपने चतुर्भुज नाथ और घासीराम ये है चित्रकार। फिर उदय रामलिंगम और रामचंद्र, ये रामचंद्र नया नाम है ना, पिछले लिस्ट में नहीं था। उदयराम रामलिंगम। फिर अपने मतलब उदयराम, रामलिंगम और रामचंद्र। ठीक है, फिर अपने नारायण और नरोत्तम शर्मा। नरोत्तम शर्मा वही है जिन्होंने मेवाड़ की मोनालिसा, राजस्थान की मोनालिसा नहीं, मेवाड़ की मोनालिसा। राजस्थान की मोनालिसा तो बड़ी ठंडी है ना। मेवाड़ की मोनालिसा का चित्रण किया नरोत्तम शर्मा ने। जो किस शैली के चित्रकार थे नरोत्तम शर्मा? अपने नाथद्वारा शैली के। ठीक है, ऐसे याद रखना है। ठीक है, नरोत्तम शर्मा ने मुरली मनोहर चित्र बनाया, जिसको अपन मेवाड़ की मोनालिसा बोलते हैं, मुरली मनोहर चित्र। ठीक है ना, और एक लास्ट और है चमना लाल। ठीक है, तो ऐसे अपन को चित्रकार याद रखने। नाथद्वारा शैली का सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है कमला और इलायची का। कमला और इलायची नामक दो महिला चित्रकार किस शैली में मिलते हैं? मेवाड़ शैली में। मेवाड़ की भी किस उपशैली के अंदर? नाथद्वारा शैली के अंदर। ठीक है, याद रखना। नाथद्वारा शैली का दूसरा नाम हवेली शैली। ठीक है, अगर नाथद्वारा नहीं रहे तो हवेली शैली याद रखना अपने को। फिर चित्र जैसे बने हैं उन चित्रों को अपन बोलते हैं पिछवैया। तो जैसे क्या है, ये देखो कृष्ण लीला, ये तो गोवर्धन अलग है। पिछवैया मतलब अपने पिछवैया हैंडीक्राफ्ट्स में आएगा, हस्तकला के अंदर मूर्ति के पीछे कपड़े के ऊपर चित्रण किया गया। तो चित्रण किन किन चीजों का हुआ है? कृष्ण जी का, जैसे जो यशोदा जी के द्वारा जन्म है वो है। ठीक है, फिर कृष्ण की जो लीलाएं हैं उनका प्रदर्शन है। ठीक है ना। अब लीला से मतलब ये नहीं कि सिर्फ जो गोपियों के साथ लीला है, वो तो रास लीला है कि नहीं? वो तो रास लीला है गोपियों के साथ जो है। और लीला कैसी? गोवर्धन पर्वत उठा लिया, वो एक लीला है। बोला कि मुंह खोल के दिखाओ, तो मुंह खोल के दिखा, तो उसके अंदर पृथ्वी पूरी ब्रह्मांड घूम रहा था, वो लीला है। अपने चमत्कार दिखाए, वो लीला है। ठीक है, जो मौज मस्ती यार दोस्तों के साथ करी, जो माखन खाया, वो लीला है। तो ये सारी कृष्ण की लीलाओं का है। तो लीलाओं से सिर्फ रास लीला मत समझो, थोड़े ब्रॉड व्यू में सोचो, वो रास लीला है केवल। ठीक है ना। तो जितने भी अचरक भरे कारनामे थे कृष्ण जी के, इन सबको अपन लीला बोलते हैं, कृष्ण जी की लीलाओं। तो कृष्ण लीलाओं का वर्णन होता है पिछवैया। तो जैसे कृष्ण लीला लिखो तो ब्रैकेट में आप लिखो बचपन की अटकेलियां, माखन चुराना, है ना, और चमत्कार दिखाना। ठीक है ना। और फिर कोमा लगा क्लास में लिखो रास लीलाओं आदि, ये बनती है लीला, है ना। दुनिया सिर्फ रासलीला ही जानती है। ठीक है, तो ये हो गई पिछवैया। भगवान कृष्ण के पीछे कपड़े के पर्दे पर कृष्ण की लीलाओं का चित्रण आ गया। तो लीला मैंने बता दिया, आप समझ गए। ठीक है, फिर यशोदा माँ का चित्रण, कृष्ण जन्माष्टमी का चित्रण, सांझी को आपने देखा ही था। श्राद्ध पक्ष में केले की सांझी, जामितियां, आकृतियां मिट्टी और गोबर से, श्राद्ध पक्ष के दौरान। फिर अन्नकूट महोत्सव मैंने बताया था आपने दिवाली के बाद। ठीक है, फिर प्रकृति प्रेम अभी देखा था अपने, झील, ये सब। फिर गायों का सर्वाधिक चित्रण हुआ है, और गायों के जैसे
पालनहार कौन? अपने गोपाल है, नंद गोपाल है कृष्ण जी। तो कृष्ण जी तो गोपाल गाय तो आनी है। आसमान में देवताओं का चित्रण, जैसे देवता यूं उड़ रहे हैं, जैसे मान लो ये देवता है तो यूं ये जैसे हवा में उड़ रहे हैं वैसे, और नीचे ये पृथ्वी लोक पे यूं देख रहे हैं। आपने देखो ना जैसे स्विमिंग करते हैं, ऐसे पांव पीछे से यूं मोड़ लिए, ऐसे यूं हवा में उड़ते हुए दिखाया और नीचे देख रहे है कि नहीं। तो वो देवताओं का आसमान में चित्रण वैसा, ठीक है ना। पुजारियों गुसाइयों का चित्रण, पुजारी तो कौन? मंदिर में जैसे जो, और गुसाया मतलब जो सब क्राइस्ट होते हैं छोटे मोटे जो उनके साथ रहते हैं, वो उनका चित्रण। नायिका का दासी के रूप में चित्रण, है ना। जैसे अभी अपने देखा था भाई नायिका का दासी के रूप में चित्रण, तो जैसे यहाँ पे जैसे अपने देखा नायिका का दासी की, ये तो नाथद्वारा है, नाथद्वारा पेंटिंग नीचे दिखाऊंगा। तो नायिका मतलब वो सेवा कर रही है शासक की, तो दासी के रूप में चित्रण, ठीक है। तो ये चीज थी अपने नाथद्वारा शैली की विशेषताएं। खास रूप क्या ध्यान रखना, नाथद्वारा का पिछवैया और लीला, ठीक है ना। पिछवैया, नाथद्वारा का मतलब पिछवैया, ये आएगा क्वेश्चन हद से ज्यादा। पिछवैया कला का संबंध निम्न में से किस मेवाड़ चित्रकला की उपशैली से है? क्या? नाथद्वारा, ठीक है ना। थोक में आते हैं क्वेश्चन, पिछवैया कृष्ण जी, कृष्ण की लीला, नाथद्वारा शैली, हवेली शैली, ऐसे, ठीक है। और राज सिंह प्रथम अपने 1671, ठीक है। ये थी अपने नाथद्वारा शैली जो मेन अपन ने उसके अंदर देखा, ठीक है। चित्रकार याद रखना, नाथद्वारा में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं मेरे प्यारे बच्चों। किसके? कमला एंड इलायची, समझे? ओके, ये कमला एंड इलायची, कमल एंड कंपनी नहीं है, कमला एंड इलायची है। ओके, तो चावंड स्कूल देख रही, नाथद्वारा देख ली। अब और ऊपर चलते राजसमंद में देवगढ़ भीम सिंह, ठीक है ना, ऐसे है, ठीक है। अब अपने हैं नेक्स्ट देवगढ़। तो देखो देवगढ़ में एक ही जो फैक्ट है ना जयसिंह वाला, है ना। देवगढ़ का संस्थापक मतलब देवगढ़ की स्थापना हुई उस समय महाराणा कौन थे? महाराणा जयसिंह थे, ठीक है। 1680 से इनका काल है, 1680 से काल है इनका, 1680 से 98 काल है जयसिंह का, है ना। जयसिंह के काल में अपने नाथद्वारा की सॉरी देवगढ़ की स्थापना हुई थी। नाथद्वारा की तो राजसिंह के समय हुई, राजसिंह प्रथम 1671, और जिस समय देवगढ़ की स्थापना हुई उस समय महाराणा थे कौन थे? अपने जयसिंह, 1680 से 98, ठीक है ना। एक जब अपन ने ये ऊपर जब देखी थी ना फाइल, वहां गलती से भीम सिंह लिखा गया फर्स्ट पेज के ऊपर, है ना। तो एक बार उसको सही कर लेना आप, है ना। ये वाला मैं इसकी बता रहा हूं, नहीं लिखा तो था शायद, वो है ना, वो इंट्रो वाली क्लास के अंदर है, नहीं है इसी में था यार। हाँ ये रहा, ये है ना, ये सही कर लेना। ये फर्स्ट पेज पे देवगढ़ लिखा ना, ये भीम सिंह की जगह जयसिंह कर लेना, ये है ना। भीम सिंह के समय तो यूरोपियन शैली है, वो तो बहुत बाद में भीम सिंह, तो जयसिंह कर दो इसको ना, जयसिंह ये। और जयसिंह का काल है 1680 से 98, राज सिंह के बाद जयसिंह के बनते हैं। तो राज सिंह के बाद, राज सिंह के समय बन गया नाथद्वारा, ठीक है ना। ये राज सिंह का काल क्या अपने राज सिंह, है ना। राज सिंह का काल है अपने ये 1652 से लेके 80, ये है 1658 से लेके 80 राज सिंह का काल है। ओके, ये चीज है, सॉरी 1652 नहीं है राज सिंह का काल, है ना। ये 1652 है, 1652 से 80 है, और 1680 से 98 है, ठीक है। ये चीज है अपने, तो यहाँ पे ये भीम सिंह को काट के क्या कर लेना? जयसिंह कर लेना। ये तो देवगढ़ की स्थापना हुई, उसमें महाराणा कौन थे? जयसिंह थे। ओके ओके, ठीक है। तो अपन वहां चल रहे थे देवगढ़ शैली में, है ना। ये नंबर 5 पे आ गए, अच्छा ये अच्छे, ठीक है। देवगढ़ उपशैली, तो देवगढ़ पर राजसमंद में ये ठिकाना मेवाड़ का था, और जागीरदार को जो उपाधि हुई थी ना, उपाधि मिली हुई थी, और किस श्रेणी का ये था? तो देखो 16 उमरावों में गिनती होती थी अपने देवगढ़ ठिकाने की, ठीक है ना। मतलब मेवाड़ के अंदर 16 प्रमुख जागीरदार थे, उनमें गिनती होती थी देवगढ़ की, ठीक है। और ये ए श्रेणी का ठिकाना था, और अंतिम ठिकाना था ये ए श्रेणी का, ए श्रेणी का, ए श्रेणी, है ना। ए श्रेणी का मतलब जिनकी मतलब मेवाड़ के दरबार में तूती बोलती थी, और अगला महाराणा कौन होगा? उनमें इनके पास वीटो पावर होती थी। वीटो पावर मतलब चयन शक्ति, अंतिम चयन शक्ति, यस नो फाइनल है इनका,
ठीक है, ये होते थे ए श्रेणी के जागीरदार। ऐसे कितने थे? 16 थे, 16 उमराव। ठीक है, उनमें एक था अपने देवगढ़ ठिकाना। तो मॉडर्न इंडिया मैंने समझा रखा अपने मेवाड़ में जब ये हुआ अपने किसान आंदोलन, उसमें ठिकाने ठिकाने व शैली का संस्थापक स्वर्णकाल है ना। तो ठिकाने का संस्थापक भी वही है और स्वर्णकाल भी उसी का। ये कौन है? डी चूड़ावत है ना, दुर्गादास चूड़ावत। ठीक है, ये देवगढ़ ठिकाने का यही क्या था? संस्थापक था। और इन्हीं का स्वर्णकाल, इन्हीं का समय ही स्वर्णकाल है देवगढ़ चित्रशैली का। तो दैसे देवगढ़ और दैसे दुर्गादास राठौड़ नहीं है, चूड़ावत। ठीक है, द्वारकादास चूड़ावत। ठीक है, देवगढ़ शैली का संस्थापक और स्वर्णकाल भी इन्हीं का ही समय है, एकमात्र इत्तेफाक है। ठीक है ना, ऐसे। जबकि अपन नाथद्वारा शैली में देखते हैं तो वही किस स्वर्णकाल किसका है? वो राज सिंह का गिना जाता है, उसमें भी सेम ही सिस्टम है। मेवाड़ में अलग अलग है, कुंभा एंड जगत सिंह प्रथम। चावंड में भी अलग है, प्रताप एंड अमर सिंह प्रथम, है ना। संस्थापक और स्वर्णकाल बताया। यहाँ पे महाराणा कौन? जिस समय स्थापना हुई अपने देवगढ़ की, जय सिंह। ठीक है, महाराणा जय सिंह। और कार्यकाल उन्होंने बताया 1680 से 98। ठीक है, अब ये तो देवगढ़ के बारे में बातें थी। अब देवगढ़ चित्रशैली के बारे में क्या देखते हैं अपन? प्रारंभ करता है द्वारकादास चूड़ावत, देखा 1680 में। रंग पीला है इसमें। चित्रकार कैसे हैं? देवगढ़ मैंने बताया था। देवगढ़ कौन से चमत्कार? बैद्यनाथ, चोखा, केवला, बगता, नगा, ऐसे, है ना। तो बैद्यनाथ, चोखा, बगता, केवला, नगा और हरचंद, हर किसी की पसंद है, ऐसे। मैंने बताया था बैद्यनाथ चमनप्रास चोखा है, इसलिए केवल यही बगता है, यही बिकता है। केवला, बगता अनेक नगों में बिकता है, हर कोई लेता है। नगा और हरचंद, समझ गए? तो कितने अच्छा देखो समझा दिया। भित्ति चित्र के लिए मोती महल फेमस है और अंजारी महल, इसको अंजारी ओवरी भी बोलते हैं। और जैसे अपन ने देखा था कि ये तस्वीरों कारखानों और चित्रोरी ओवरी नामक विभाग किसने गठन किया था? मुझे बताओ, है कौन है सर? जिसके समय स्वर्णकाल था, किसका? चामुंड का, अमर सिंह ने? नहीं सर, जिसके समय स्वर्णकाल था मेवाड़ शैली का। अरे तो कौन है? नहीं, कमेंट करके बताओ। मैं ये पूछ रहा हूं कि चित्रों की ओवरी नामक विभाग का गठन किसने किया था मेवाड़ के अंदर? चित्रोरी ओवरी, CRO था ना, और TRK तस्वीरों कारखानों। बताओ मेरे को कमेंट करके, कमेंट तो किया करो यार। ठीक है, ये मोती महल और अंजारी ओवरी। ठीक है, फिर देखते हैं अपन प्रकाश में लाने का श्रेय SDA श्रीधर आंध्रे, है ना। नाथद्वारा शैली को, मतलब देवगढ़ शैली का कोई अपना स्वतंत्र अस्तित्व था, लेकिन पहचान नहीं थी। पहचान तो किसकी थी? मेवाड़ की, नाथद्वारा की थी। पिछवाई क्यों नहीं? नाथद्वारा पिछवाई। देवगढ़ शैली को जानता ही नहीं था। तो देवगढ़ शैली को प्रकाश में कौन लाया? श्रीधर आंध्रे ने अंधेरे से निकाला। किसको? देवगढ़ शैली को। द्वारकादास चूड़ावत के योगदान को अंधेरे से निकाला। किसने? आंध्रे ने। कौन? आंध्रे आगासी नहीं, कौन? आंध्रे कौन? श्रीधर आंध्रे, ऐसे। और प्रभाव देवगढ़ के आप लोकेशन देखोगे तो मारवाड़ के बिल्कुल नजदीक है, मेवाड़ नीचे है ही। देवगढ़ राजसमंद में देखो, ऊपर ब्यावर के पास है। एटलस में जरूर देखो इनको, एटलस में देखोगे तभी समझ में आएगा, है ना। ब्यावर के बिल्कुल पास में है, तो मारवाड़ का प्रभाव नीचे, मेवाड़ का आना ही आना था। और फिर इधर ढूंढाड़ भी तो आ गया, दूधू कितना नजदीक आ गया, उसका प्रभाव ऐसे है। तो इस पे तीनों का प्रभाव पड़ा। तो जिस ज्योग्राफिकल लोकेशन का प्रभाव पड़ेगा ही। मेवाड़ बिल्कुल नजदीक अपने किसके? गुजरात के। तो गुजरात का प्रभाव जैन शैली का पड़ा नहीं क्या? जैन अपभ्रंश और गुजराती प्रभाव जग, है ना, ऐसे। ठीक है, यू है। तो ये देवगढ़ चित्रशैली हो गया अपने द्वारकादास चूड़ावत। चित्रकार कौन आया इसमें? बैजनाथ, चोखा, बगता, केवला, बगता, नगा, हरचंद। तो सबके चित्रकार तो याद हो गए होंगे अब। ये तो चलो देवगढ़ था, मुझे बताओ। देवगढ़ था। नाथद्वारा के बताओ कौन है चित्रकार? एक दो तो बता दो यार, ज्यादा भी नहीं दो। सर नाथद्वारा किसी को चाय, कमला ने चाय बना के दी इलायची की, देव कृष्ण को। तो देव कृष्ण और हो गया। फिर सर चारों तरफ घास थी, वहां बैठ के चाय बना के दी, वहां पी रहे थे कृष्ण जी। चतुर्भुज काशीनाथ, उदय राम, रामचंद्र, रामलिंगम, नूरुद्दीन, है ना, नूरुद्दीन और नरोत्तम शर्मा, मुरली मनोहर, मेवाड़ की मोनालिसा, नाथद्वारा के हो गए। चावंड का चित्रकार बताओ, है ना। चावंड, लूण में सर लूण ज्यादा हो गया चावलों में, ना 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 राग मत गाओ, नसरुद्दीन रागमाला, ऐसे डोला मारू। और मेवाड़ चित्रशैली के जैसे अपन देखते हैं तो उसको तो बता दोगे क्या? कमलचंद्र है, कमलचंद्र तेज सिंह। फिर अपने
हीरानंद, फिर नासरुद्दीन, साहिबुद्दीन, ऐसे। ठीक है, उसके बाद नाना राम, ठीक है, नाना राम उदय सिंह के समय, ठीक है, नाना राम वही उदय सिंह, नाना क्या पारिजात, देखा था आपने पारिजात अवतरण, नाना राम उदय सिंह, फिर महाराणा प्रताप, नासरुद्दीन, साहिबुद्दीन, ठीक है ना, मेवाड़ चित्रशैली में। फिर मेवाड़ चित्रशैली में नीचे क्या देखे थे, एक मिनट अभी देख लेते हैं, उस टेबल का रिवीजन कर लेंगे। अरे बार छोटा सा एक और है, देख लो। फिर शाहपुरा शैली, शाहपुरा शैली का कौन देखते हैं अपन, शाहपुरा शैली भीलवाड़ा मेवाड़ स्कूल की सबसे अलग विशेषता क्या, फड़ या पड़ चित्रकारी, है ना। देखो पिछवैया तो क्या है, पिछवैया तो कृष्ण जी के पीछे, वो तो जाती है क्या अपने नाथ द्वारा पिछवैया, और फड़ चित्रकारी मतलब लकड़ी पे अंकन हुआ, है ना, लकड़ी के ऊपर अपन ने बना दी डिजाइनिंग कृष्ण जी से रिलेटेड, वो सिर्फ शाहपुरा के अंदर ही है ना, दोनों का संबंध कृष्ण जी से है। तो फड़ तो है शाहपुरा में, ठीक है, और नाथ द्वारा में है पिछवैया। तो याद रखो आप, पिछवैया का संबंध कुछ भी नहीं शाहपुरा भीलवाड़ा से, फैसे फड़ फैसे शाहपुरा फिट कर दो आप तो, और उधर पिछवैया नाथ द्वारा कृष्ण जी की पीठ के पीछे। ऐसे ये 4 सब स्कूल है, चावंड, नाथ द्वारा, देवगढ़ एंड शाहपुरा, है ना। फिर ये मेवाड़ चित्रशैली के मील के पत्थर आएंगे, ये आगे देखते हैं अपन यहाँ से, है ना। मैं बता रहा था ना, जो मैं ये फर्स्ट पेज पे जो टेबल है ना, उसका मैं रिवीजन उसका बता रहा था आपको, ये यहां तक है ना। हाँ, ये मनोहर, मनोहर चित्र गंगाराम, गंगा नदी का, धनराज कृपा, धन आता है कृपा से, किसकी, उमरा से, और जयनाथ और नूरुद्दीन, ये थे। या मतलब रामचंद्र का नाम नहीं था, रामचंद्र का इसमें नीचे वाले में है, तो यहां भी जोड़ लेना, कोई दिक्कत नहीं उसमें, है ना, ऐसे है। तो ये अपन ने इस वाली फाइल के अंदर क्या सब स्कूल्स देखी है, बहुत अच्छा टॉपिक है ये, ठीक है ना, सब स्कूल्स वाला शॉर्ट एंड स्वीट है। आप देखोगे अपन ने जो शासकों के साथ जो फ्लो देखा था ना, उसी का रिवीजन है एक तरह से इसमें सब स्कूल्स में। तो इतना अच्छा अपन ने देख लिया था, तो आप आनी है देखो चीजें ऑटोमेटिक, ठीक है। इसके बाद अपन देखेंगे ये मील के पत्थर और कुछ साधारण विशेषताएं और हैं अपने मेवाड़ चित्रशैली की, उनके बारे में। यहाँ मील के पत्थर अपन देखेंगे नेक्स्ट फाइल में। ओके।